इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंडीगढ़ के बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या-क्या हैं और आप वहां कहां-कहां घूमने जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर स्पॉट है रॉक गार्डन। इस गार्डन का निर्माण नेक जी सैनी द्वारा करवाया गया था, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। 1957 में नेक जी को ख्याल आया कि क्यों ना वेस्ट या डिस्कार्डेड मटेरियल से कुछ क्रिएटिव काम किया जाए, पर उस समय ऐसा कुछ भी करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती और ये बिल्कुल आसान नहीं था, तो उन्होंने गुपचुप तरीके से इस गार्डन का निर्माण शुरू कर दिया। 1975 में जब अथॉरिटीज़ को इस गार्डन की जानकारी मिली तो तुरंत इसे डिमोलिश करने का आदेश दे दिया गया। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अथॉरिटीज़ को पूरे 12 साल तक इस बात की कोई भनक भी नहीं लगी कि इस तरह का कोई काम चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच चल रहा है। पर तब तक नेक जी 12 एकड़ में कई तरह के स्कल्पचर्स बना चुके थे। वो शहर की अलग अलग डिमोलिशन साइट्स पर जाकर वेस्ट और डिस्कार्डेड मटेरियल इकट्ठा करते थे और उससे तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाते थे। इस गार्डन की भव्यता और सुंदरता को देखकर पब्लिक की ओपिनियन नेक जी के साथ हो गई और गवर्नमेंट को डिमोलिशन का अपना आदेश वापस लेना पड़ा। फिर नेक जी को सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट, सैलरी और 50 लेबर्स दिए गए ताकि वो अपने इस रॉक गार्डन का सपना पूरा कर सकें। 1976 में इस गार्डन को एक पब्लिक प्लेस की तरह इनॉग्रेट किया गया। आज ये गार्डन लगभग 40 एकड़ की दूरी में फैला हुआ है और आप इसकी सुंदरता देखकर ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये बेकार पड़ी हुई चीज़ों से बनाया गया है। इस गार्डन के अंदर कई छोटे मोटे झरने और वाटरफॉल्स हैं जो इस गार्डन की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं और यही कारण है कि यहाँ दिन भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ आने के लिए आपको कैब, रिक्शा, ई रिक्शा या बस आसानी से मिल जाएगी। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको पर अडल्ट 30 रुपीज़ और पर चाइल्ड 10 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। इस गार्डन को इत्मीनान से घूमने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, पर अगर आपके पास कम समय हो तो आप 2 घंटे में भी इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। आइए अब इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। आप इन स्कल्पचर्स को देख रहे हैं, ये टूटे फूटे टाइल से बने हुए हैं, पर आप इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकते, है ना? उसी तरह यह बड़े बड़े आदमियों के पुतले भी टूटी हुई चूड़ियों से बनाए गए हैं, है ना कमाल की बात? अब ज़रा खराब कंक्रीट पत्थर से बनाए गए इन जानवरों के स्कल्पचर्स को देख। ये गार्डन चंडीगढ़ की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो ना हो, पर यूनिक तो ज़रूर है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। अब चलते हैं हमारे अगले स्पॉट की तरफ। अगला स्पॉट है चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में ही स्थित सुखना लेक। ये लेक और इसकी सराउंडिंग्स इतनी सुंदर है कि आप यहाँ चाहे जितनी भी देर रह जाएं, आपका मन फिर भी नहीं भरेगा। ये यंगस्टर्स का भी फेमस और फेवरेट स्पॉट है। यहाँ आकर आप बोट राइड, शिकारे और वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा भी ले सकते हैं। इस लेक का अपना एक क्लब हाउस है जहाँ पे योगा, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स और अलग अलग इंडोर एक्टिविटीज़ की व्यवस्था है। यहाँ बोटिंग करने के लिए आपको पर अडल्ट 200 रुपये तक देने होंगे और अगर आप शिकारे पर जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े और ज़्यादा हैं, पर यकीन मानिए ये राइड इतनी वर्थ होगी कि आपको ये पैसा देना बिल्कुल भी नहीं अखरेगा, क्योंकि ये लेक और इसकी सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ बोट राइड करने में एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। इस लेक के ठीक सामने एक गार्डन भी है जहाँ बैठने के लिए कई तरह की बेंचेस लगी हुई हैं। यहीं पास में बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले हैं और खाने पीने के लिए कई तरह के छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड और तरह तरह के फास्ट फूड आइटम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी ये एक तरह का ऑल इन वन स्पॉट है। यहाँ पे एंट्री फ्री है और यहाँ आने के लिए आप कैब या रिक्शा ले सकते हैं। यहाँ की चहल पहल देखकर आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। विंटर्स में यहाँ माइग्रेटेड साइबेरियन डक्स और क्रेन्स आ जाती हैं जो इस लेक की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। और मॉनसून में यहाँ बहुत फेमस मैंगो फेस्टिवल होता है जिसमें दुनिया भर के तरह तरह के आमों को डिस्प्ले किया जाता है। सनसेट के समय भी यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, तो आप जब भी चंडीगढ़ आएँ यहाँ ज़रूर आएँ। अब चलते हैं हमारे अगले स्पॉट की तरफ जो है सेक्टर 28 का मार्केट। अगर आप दिल्ली जा चुके हैं तो आपको ये मार्केट देखकर दिल्ली का सीपी ज़रूर याद आएगा, क्योंकि यहाँ भी लगभग उसी तरह का माहौल रहता है। यहाँ बड़े बड़े शोरूम से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ खाने पीने के भी कई छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और चाय और भुट्टे तो जगह जगह मिल जाते हैं। शाम होते होते यहाँ काफ़ी चहल पहल हो जाती है,
ऐसी ही एक शाम का नज़ारा देखिए। उम्मीद है आपको चंडीगढ़ की ये यात्रा ठीक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।